जय मसीह के बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आपका कोई विश्वास के जीवन में अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे askpastorashish@gmail.com पर अपने सवालों को आप भेज सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। एक सवाल मेरे पास आया है, वो ये है, क्या एक विश्वासी को श्राप तोड़ने की ज़रूरत है? वापस हम पढ़ेंगे, क्या एक विश्वासी को श्राप तोड़ने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो सवाल है मसीह की देह में, कलीसियाओं में, दुनिया भर की कलीसियाओं में बहुत लोगों के ये सवाल हैं कि क्या मुझे श्राप तोड़ने की ज़रूरत है। और अक्सर जब एक व्यक्ति को आप सोचिए, उनके बाप दादाओं को, उनके माता पिता को जो बीमारी थी, अक्सर बच्चों में या विश्वासियों में वो बीमारी होती है। या एक विश्वासी के बारे में सोचिए कि वो विश्वासी किसी भी चीज़ में हाथ डालता है तो वो विश्वासी हार जाता है, या असफलताओं का सामना करता है, या बुरी आदतों में फंसा हुआ है लंबे समय से। तो इन कारणों की वजह से उस विश्वासी को ऐसा लगता है, और कई प्रचारक भी उन्हें बताते भी हैं, ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम में कोई श्राप है, इसीलिए पीढ़ियों से जो आता है वो श्राप है, इसीलिए तुम्हें वही बीमारी है जो बाप दादाओं को था। कोई श्राप है इसीलिए तुम किसी काम में सफल नहीं होते हो। कोई श्राप है इसीलिए तुम्हें बुरी आदत है, या तुम हर काम तुम्हारा अटक जाता है। तो विश्वासी ये मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि हमें श्राप है, और फिर वो श्राप तोड़ने वाली सभाओं में जाते हैं। प्रेज गॉड। श्राप तोड़ने वाली सभाओं में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि उनमें श्राप है, तभी वो जाते हैं। लेकिन वचन से कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उसे आशीष पाएंगे। यीशु मसीह ने वचन में कहा कि देखो, नए दाखरस को पुराने मशकों में मत डालो। अगर हम नए दाखरस को पुराने मशकों में डालेंगे तो मशकें जो हैं वो फट जाएंगी और दाखरस बह निकलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नए दाखरस को नए मशकों में डालो तो दोनों बचे रहेंगे। उसका मतलब है कि हम नए नियम में रहते हैं, हम नए नियम में, नई वाचा में रहते हैं, और हम पुराने वाचा के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल सकते। क्योंकि अगर आप नए नियम में होकर पुराने नियम के सिद्धांतों के अनुसार चलोगे तो आपका जीवन विफल या फिर कोई प्रभाव नहीं रहेगा जीवन में। इसलिए नए नियम, नई वाचा की वास्तविकताओं को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में प्रभावशाली हो सके और आनंद उठा सके। कुलुसियों 1:13 में लिखा है कि पिता का धन्यवाद हो कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। देखिए, ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। पिता ने आपको अंधकार के वश से छुड़ा दिया है। मतलब हम अंधकार के वश में थे, शैतान के वश में थे, पाप, बीमारी, गरीबी, श्राप के वश में थे, लेकिन पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया। मतलब अंधकार का आज एक विश्वासी के ऊपर कोई पकड़ नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई काबू नहीं। जैसे गलाती 3:13 और 14 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब जानते हैं छुटकारे का मतलब यह है कि दाम देकर किसी के वश से छुड़ाना और अपना बना लेना, वो है छुटकारे का मतलब, जिसे हम रिडेम्पशन बोलते हैं। दाम देकर किसी दूसरे के वश से छुड़ाना या फिर खरीद लेना और अपना बना देना। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके हमें अंधकार के वश से, शैतान के वश से छुड़ाया है और हमें अपना बना दिया है। प्रेज गॉड। और अभी इस बात को सुने कि यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमें सिर्फ अंधकार के वश से छुड़ाया ही नहीं है, हमें नया जन्म दिया है। तो हमें सिर्फ छुटकारा, एक विश्वासी को सिर्फ छुटकारा ही नहीं मिला है, एक विश्वासी का नया जन्म हुआ है। मतलब एक समय में हम अंधकार थे और परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, और वश से छुड़ाकर हमें ज्योति बना दिया। हमारे पास ज्योति है नहीं, हम ज्योति हैं। परमेश्वर ज्योति है, हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्ती 5:17 में बोलता है,
यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज गॉड। आप नई सृष्टि हैं। आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, आपको आपका नया जन्म हुआ है। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मिक डीएनए आपके अंदर है। आप परमेश्वर के बीज हैं, पवित्र आत्मा आप में रहता है। प्रेज गॉड। इन वास्तविकताओं को जब आप समझेंगे कि आप कौन हैं, मसीह में आप कौन हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, आप मसीह में किसके हैं और कौन आप में रहता है और मसीह में आपके पास क्या है, आप समझेंगे कि एक विश्वासी को श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक विश्वासी में श्राप है ही नहीं। उसे ना कोई श्राप दे सकता है और उसमें कोई श्राप नहीं। आमीन। श्राप वही लोग तोड़ेंगे जिनमें श्राप है, वो अविश्वासियों के लिए है। जब हम अविश्वासी थे, बहुत प्रकार का श्राप और बुरी आत्माएं हम में और हमारे ऊपर थी। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपको छुड़ाया गया। याद रखिए, छुड़ाने वाला नहीं है, आपको छुड़ाया गया और आपका नया जन्म हुआ, रिक्रिएट किया, आपको पुनर्निर्माण किया। आपको परमेश्वर का स्वभाव आप में है। जो भी श्राप आपके ऊपर था, पीढ़ियों से लेकर जो भी बीमारी, जो भी रोग, जो कुछ दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर थी, जिस दिन आपने नया जन्म पाया वे सब गिर गई। सारी श्राप सब गिर गया। हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक विश्वासी का एक ही कमजोरी है, वो है उसकी अज्ञानता। जब हम नहीं जानते हैं कि मसीह में हम कौन हैं, मसीह में हमारे पास क्या है, हम किसके हैं और कौन हम में रहता है, तब एक विश्वासी श्राप तोड़ने की सभाओं में जाता है। हमें श्राप तोड़ने की सभाओं में जाने की जरूरत नहीं। अगर आज एक विश्वासी होने के नाते आप कुछ समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, हो सकता है बीमारी के विषय में, हो सकता है कि आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में या आपके ऊपर श्राप है। इसका मतलब ये है, यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद या स्वतंत्र करेगा। आपको श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं, आपको प्रकाशन की जरूरत है। आपको जानना है, वचन पर मनन करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के द्वारा आपको ये जानना है कि आप कौन हैं। आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, आपका पुनर्निर्माण हुआ, आप नया जन्म, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। आप सिर्फ अंधकार से छुड़ाए नहीं गए हैं, आप ज्योति हैं। जब इन बातों को आप समझेंगे, जब ये वास्तविकताएं, नए नियम की वास्तविकताएं आपके जीवन में वास्तविक हो जाएंगी, तब आप जानेंगे कि आपको श्राप तोड़ने का सवाल भी आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि एक विश्वासी को श्राप तोड़ने की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आप समय बिताइए। आमीन। जानिए कि आप कौन हैं, उस चीज पर आप स्थापित हो जाइए। और जब आप अंदर आत्मिक वास्तविकताओं में स्थापित हो जाएंगे, वो आत्मिक वास्तविकताएं आपके मन पर असर करेगी, आपकी आत्मा पर असर करेगी, आपके काम पर असर करेगी, आपके बिजनेस पर असर करेगी, आपकी आदतों पर असर करेगी, आपके परिवार पर असर करेगी, हर क्षेत्र पर असर करेगी। क्योंकि हम अंदर से बाहर जीते हैं, बाहर से अंदर नहीं, हम अंदर से बाहर जीते हैं। एक विश्वासी को श्राप दिया नहीं जा सकता और एक विश्वासी में श्राप है नहीं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने आशीष किया है उसे कोई भी श्राप नहीं दे सकता। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष करे।